ए गैलेक्सी नेक्स्ट डोर एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि आसमान बहुत ही ज्यादा साफ होता है। इसलिए इचिरो, माची, फूमियो फिर से जू जाने का प्लान बनाते हैं और वो लोग अपना बैकपैक से लेकर सब कुछ रेडी भी कर लेते हैं। फिर वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर शियोरी आ जाती है। फिर माची शियोरी से पूछती है, शियोरी क्या तुम हमारे साथ जाना चाहोगी? तभी इचिरो भी शियोरी को बोलता है, तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। इसके बाद वो दोनों ही पिछले दिन की बातें याद करने लग जाते हैं, जिसके वजह से उन दोनों का ही मुंह पूरा का पूरा लाल हो जाता है और वो दोनों ही अपने मन में बोलते हैं, अब से हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तभी शियोरी रियलाइज कर पाती है कि अगर वो इचिरो के साथ जाती है तो ये इन दोनों का पहला ऑफिशियल डेट होगा, जिसके वजह से वो उनके साथ जाने के लिए हाँ बोल देती है। देन इचिरो अपने मन में सोचता है, क्या मुझे माची और फूमियो को बता देना चाहिए कि मैं और शियोरी डेट कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ शियोरी का थ्रोन से कनेक्शन, पनिशमेंट और मैरिज ये सब कुछ बताना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मैं ये सब उन लोगों को एक्सप्लेन कैसे करूंगा? यही सोच कर इचिरो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। देन अगले सीन में हम सभी को देख पाते हैं जो कि जू की तरफ जा रहे होते हैं और जू पहुंचकर ही शियोरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, जिसकी वजह से वो फोटो भी क्लिक करती है। इसके बाद वो सभी मिलकर एक साथ भी फोटो क्लिक करते हैं और वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग पहले पांडा देखने जाएंगे, फिर वो लोग बेबी जिराफ फीडिंग शो भी देखने जाएंगे। तभी माची शियोरी से पूछती है, क्या तुम कभी भी पहले जू नहीं आई? जवाब में शियोरी बोलती है कि नहीं, ये मेरी पहली बार है, लेकिन मेरे इस लैंड में बहुत सारे एनिमल्स है और मैं उन्हीं के आसपास ही हमेशा घिरी रहती थी। इसके बाद वो लोग जू टूर करना शुरू कर देते हैं। वो लोग पहले चिंपांजी देखते हैं, फिर एलिफेंट देखते हैं और फिर वो लोग और भी सारे एनिमल्स देखते हैं, जो देखकर वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और वही शियोरी ये सब देखकर तो बोलती है, ये तो सोजो मांगा का सीन का जैसा लग रहा है। वही इचिरो शियोरी को इतना ज्यादा खुश देखकर वो भी बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी शियोरी एक कपल को हाथ पकड़ते हुए जाते हुए देखती है, जो देखकर शियोरी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो अपने मन में बोलती है, क्या मुझे भी उसका हाथ को पकड़ना चाहिए? हम तो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर वो इचिरो की तरफ देखती है, लेकिन वो देखती है कि इचिरो के तो दोनों हाथी पहले से ही माची और फूमियो ने पकड़ रखे हैं, जो देखकर वो थोड़ा ऑकवर्ड सा फील करती है। और तभी इचिरो को रियलाइज होता है कि उसने तो बहुत समय से शियोरी से बात भी नहीं किया। वही दूसरी तरफ शियोरी अपने मन में सोच रही होती है कि अगर इचिरो को पता लग गया कि मैं उसके हाथ को पकड़ना चाहती हूँ तो वो तो मुझे बच्चा समझेगा। देन वो लोग सभी गिनी पिग के सेक्शन में जाते हैं और वहाँ पर माची गिनी पिग को प्यार करती है, उसके साथ साथ इचिरो भी प्यार करता है, जो देखकर शियोरी अपने मन में सोचती है कि अगर ऐसा होता कि ओ और इचिरो एक साथ एक बड़े गिनी पिग को प्यार करते तो कितना ज्यादा अच्छा होता। और ये सोचकर वो शर्मा रही होती है और वो अपने गिनी पिग को प्यार करने लगती है। वही दूसरी तरफ फूमियो तो गिनी पिग को पकड़ ही नहीं पाता क्योंकि वो डर रहा होता है। तभी वहाँ पर शियोरी आकर फूमियो को एक गिनी पिग पकड़ने के लिए मदद करती है और फिर फूमियो भी एक गिनी पिग को प्यार करता है और वो खुश होता है। फिर हम एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक गिनी पिग को देख पाते हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं वो खतरनाक गिनी पिग भी शियोरी के हाथ में एकदम शांत बैठा हुआ होता है और उसको प्यार करते हुए शियोरी बोलती है, जानवर बात नहीं कर सकते, लेकिन हमें उन सबको रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। फिर वो लोग अपने हाथ को धो लेते हैं और हाथ धोने के बाद इचिरो को एक बच्चा दिखता है जो कि थोड़ा परेशान था, जिसकी वजह से इचिरो को लगता है कि वो बच्चा खो गया है। इसके बाद वो उस बच्चे के पास जाता है और पूछता है कि तुम्हारा फैमिली कहाँ पर है, लेकिन वो बच्चा तो इचिरो को देखकर और भी ज्यादा डर रहा होता है। तभी उसके पापा उसको बुलाता है, जिसकी वजह से वो बच्चा डर के मारे उसके पापा के पास चला जाता है। और ऐसा होने के बाद तो माची इचिरो के ऊपर हंसती है और वही इचिरो बोलता है, लगता है मुझे गलतफहमी हो गई थी। जिसमें शियोरी बोलती है कि नहीं, तुमने अच्छा काम किया, बल्कि मैं तो खुश होंगी अगर तुम भी मेरे लिए ऐसे ही कॉन्सर्ट होगे। और ये बोलने के बाद तो शर्म के मारे इचिरो और शियोरी दोनों ही लाल हो जाते हैं, जो कि माची और फूमियो नोटिस कर लेते हैं और वो थोड़ा शॉक्ड होते हैं। और वो पूछती है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? ये सुनकर तो इचिरो अपने मन में बोलता है, माची तो बहुत ही ज्यादा शार्प है। फिर इचिरो माची को तुरंत समझाने लग जाता है और वो बोलता है, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है, मैं तुम लोगों को बताना चाहता था। और ये बोलते हुए वो काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तभी माची सेन बोलती है, क्या तुम दोनों एक साथ डेट कर रहे हो? इसके बाद इचिरो को ऐसा लगता है कि माची सेन उनके डेट को एक्सेप्ट नहीं करेगी, जिसके वजह से इचिरो और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो तो चिल्लाने ही लगता है। लेकिन असल में तो माची सेन बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो बोलती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है, इचिरो को अपनी पहली गर्लफ्रेंड मिल गई। और ये सुनने के बाद उन दोनों को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और फिर इचिरो बोलने लग जाता है कि हम दोनों अपार्टमेंट में एक साथ रहते हैं, इसलिए हम सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते ही है। और वही शियोरी बोलती है कि हाँ, हमने तो एक दूसरे के हाथ भी अभी तक नहीं पकड़े। जिसमें माची सेन बोलती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ना चाहते हो? और वो मजाक में बोलती है, क्या हम दोनों तुम्हारे डेट में इंटरप्ट कर रहे हैं? जवाब में वो दोनों सीरियस हो जाते हैं और वो बोलती है कि ऐसी बात नहीं है। जवाब में माची सेन बोलती है कि तुम दोनों सीरियस मत हो, मैंने तो ऐसे ही बोला। तभी अचानक से शियोरी बोलने लग जाती है, मतलब कि मैंने तुम्हारे फैमिली टूर में इंटरप्ट कर दिया। जो सुनने के बाद माची सेन शॉक्ड होती है और वो बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सच नहीं है।
बल्कि मैंने ही तो तुमको इनवाइट किया था। और ये सब कुछ होते हुए देखकर इचिरो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है कि तुम दोनों शांत हो जाओ। तभी अचानक से शियोरी माची-सन के सामने बैठ जाती है और वो बोलती है कि इचिरो ने मुझे बोला था कि तुम दोनों उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, क्या तुम दोनों मेरे साथ इचिरो को थोड़ा सा शेयर करना चाहोगे? जवाब में माची-सन बोलती है कि तुम्हें इसके लिए मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। वही फूमियो-सन बोलता है कि हाँ तुम ले सकते हो। और ये बोलने के बाद फूमियो जाकर इचिरो का हाथ को पकड़ लेता है। फिर इचिरो बोलता है कि मैं माची, फूमियो और शियोरी को चेरिश करके रखूंगा और ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। ये सब कुछ सुनकर माची साइड से बोलती है कि तुमको इतना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। देन वो सभी लोग पांडा देखने जाने लगते हैं और जाते हुए माची शियोरी से पूछती है कि तुम्हें इचिरो में क्या ज्यादा अच्छा लगता है? जवाब में शियोरी बोलती है कि शॉर्ट में इसको आंसर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और दूर से इचिरो भी ये सुनकर शर्मा जाता है और वो बोलता है माची-सन ऐसी बातें मत करो। फिर वो लोग फिर से पांडा देखने के रास्ते में चले जाते हैं और जाते हुए शियोरी अपने मन में सोचती है कि इचिरो मुझ में क्या पसंद करता है। अब अगले सीन में वो लोग अपने बाकी का जू टूर स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग फिर से बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं और अंत में वो लोग जीरा फीडिंग का शो भी देखते हैं। तभी इचिरो शियोरी के पास जाकर बोलता है तुमने पहले जो कहा था वो सुनकर मैं काफी ज्यादा खुश हुआ। जवाब में शियोरी बोलती है कि मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी जब तुमने माची-सन और फूमियो के साथ मुझे भी चेरिश करने की बात कहा था। और इसके बाद तो वो दोनों और भी ज्यादा शर्मा जाते हैं। वो इतना ज्यादा शर्मा जाते हैं कि उनके माथे से तो धुआं निकलना शुरू हो जाता है और उनका मुंह पूरा का पूरा लाल हो जाता है। देन शियोरी इचिरो को अचानक से बोलती है क्या तुम मेरे हाथ को पकड़ सकते हो? अगर हम दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़कर जिराफ को देखे तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश होंगी। जो सुनकर इचिरो बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा होता है और अपने मन में बोलता है मैं भी तो यही चाहता हूँ। इसके बाद वो दोनों ही हाथ पकड़ लेते हैं जिसके वजह से शियोरी तो इमोशनल हो जाती है और वो तो रोने ही वाली होती है। जो देखकर इचिरो और माची बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? जवाब में शियोरी बोलती है ये तो बस खुशी के आंसू है। देन अगले सीन में हम शियोरी के होम टाउन को देख पाते हैं जहाँ पर शियोरी की मॉम और डैड एक साथ होते हैं और शियोरी की मॉम मछलियों को खाना खिला रही होती है। और वहाँ पर हम दो लड़के को भी देख पाते हैं। छोटे बच्चे का नाम होता है कोमाकी और जो बड़ा है उसका नाम है माकादो। और शियोरी की मॉम उनसे पूछती है कि क्या शियोरी ने तुम लोगों के साथ कांटेक्ट किया है? जवाब में वो लोग बोलते हैं कि नहीं अभी तक उसने नहीं किया। जिसकी वजह से शियोरी की मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्से में तो आती है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में भी होती है। वही शियोरी की डैड बोलते हैं अच्छी बात ये है कि वो बाहर रहकर मजा तो कर रही है। और फिर शियोरी की मॉम उन दोनों से बोलते हैं कि अगर शियोरी ने तुम लोगों के साथ कांटेक्ट किया तो मुझे डायरेक्टली आकर बोल देना। वही दूसरी तरफ हम माची-सन और फूमियो को देख पाते हैं जो कि घर आकर सो गए होते हैं। वही इचिरो जब घर के अंदर आता है तो वो तो बहुत ही टेंशन में होता है क्योंकि उसने आज पूरे दिन अपने काम को हाथ नहीं लगाया है। फिर हम शियोरी को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रही होती है और वो बोलती है मैं तो उससे पूछना ही भूल गई थी कि वो मुझ में क्या पसंद करता है। और वो ये भी बोलती है मैं तो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ, मैं अभी जाकर उससे पूछ कर आती हूँ। फिर वो इचिरो के कमरे में जाकर इचिरो को बुलाने लगती है लेकिन अंदर से कुछ भी जवाब नहीं आता जिसकी वजह से वो अंदर झांकने लगती है। तभी वहाँ पर चिबी-सन आ जाती है और वो शियोरी को बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और अचानक से चिबी को देखकर शियोरी तो डर जाती है और चिबी शियोरी से बोलती है क्या तुम्हें इचिरो से कुछ काम है? जवाब में शियोरी बोलती है कि हाँ मुझे कुछ काम तो है। जिसके बाद चिबी बोलती है कि इचिरो तो अभी डाइनिंग रूम में है और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और चिबी के जाने के बाद शियोरी को थोड़ा रिलीफ मिलता है और वो बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा क्लोज था। देन वो डाइनिंग रूम में इचिरो के पास जाता है लेकिन इचिरो तो वहाँ पर सो रहा होता है। जो देखकर शियोरी बोलती है कि वो ऐसे कैसे सो रहा है, उसको तो ठंड लग जाएगी। और शियोरी बोलती है इसका गला कितना ज्यादा प्यारा है, बिल्कुल जिराफ की तरह। और फिर वो उसके गले को छूने जा ही रहा होता है कि तभी वो रुक जाती है और वो बोलती है क्या मुझे उसके गले को छूना चाहिए, लेकिन हम तो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसके बाद शियोरी इचिरो को धीरे से बुलाती है और वो बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बेड पर जाकर सोना चाहिए और क्या मैं तुम्हारे नेक को टच कर सकती हूँ? इचिरो बोलता है कि मैं माइंड नहीं करूंगा और ये बोलकर वो फिर से सो जाता है। और फिर शियोरी इचिरो के गले को छूती है और वो खुश होती है। तभी इचिरो जागकर बोलता है ऐसे छोटे छोटे मैटर्स के लिए तुम्हें मेरे से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। और ये बोलकर इचिरो सो जाता है और शियोरी इचिरो के गले को फिर से टच करना शुरू कर देती है जिसके वजह से इचिरो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है। देन अगले सीन में शियोरी सोने चली जाती है लेकिन वो अचानक से जागकर बोलती है मैं तो उससे फिर से पूछना ही भूल गई कि वो मुझे पसंद क्यों करता है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।